नमस्कार। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। भाषा व्यक्ति के निर्माण में उसका बहुत मूल्य योगदान रहता है और यही भाषा उस व्यक्ति के निर्माण के साथ साथ उसके परिवार, उसके कुटुंब, उसके गांव, उसके शहर, उसके राष्ट्र का निर्माण करती है। कई लोग भाषा को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन उसी भाषा के अंतर्गत समाहित होती है वहां की संस्कृति, सभ्यता, वहां के मूल स्तंभ। कहते हैं जिस देश ने अपनी मूल उस अस्तित्व को छोड़ दिया वह उन समस्याओं में, विघटनों में फंस जाता है। हमारी जो भाषा है मूल, जिसे हम देववाणी कहते हैं, जो अति प्राचीन है और वह बहुत सहज और सरल और बहुत ही सार गर्भित है, जिसमें उच्चादर्श, जिसमें नैतिक मूल्य समाहित है। तो भाषा ही व्यक्ति का निर्माण करती है, यह हम समझने की कोशिश करेंगे आज उन विषयों के आधार पर जो मानव जीवन के मूल्य आधार है या उनके शरीर के अंग हैं। तो अब यहाँ आप देखेंगे साइंस एंड संस्कृत की बात लोग बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग जानते भी कि साइंस संस्कृत में कहाँ कहाँ साइंस है, तो विज्ञान है। तो विज्ञान ज्ञान से जुड़ी हुई चीज है, ज्ञान के साथ साथ समाहित होता है विज्ञान। जैसे कि मेरा ये शरीर है, इस शरीर एक पंच भौतिक तत्वों से बना है और ये पंच भौतिक तत्व से जो स्थूल शरीर है वह बनता है और इसी स्थूल के साथ एक सूक्ष्म शरीर जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की बात करता है। तो यह जो मैं आपको कह रहा हूं कि विज्ञान, तो ये क्षेत्र कहते हैं इसे, और इसके अंदर जो समाहित है चेतन, तो वो क्षेत्रज्ञ है। इसी प्रकार भाषा के अंदर एक भाषा, तो उसके अंदर एक उसके भाव है जो उस जीव का निर्माण करते हैं, उसे चेतना प्रदान करते हैं, उसे सम्यक दृष्टि देते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि संस्कृत में विज्ञान कहाँ कहाँ है, तो विज्ञान ज्ञान से ही आधारित है। जैसे कि मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं, जैसे आपने तिल देखा होगा, तिल, इससे तेल निकलता है। तो अब कोई तिल को कह के लो तेल 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 की तरह उपयोग कर लो, इसका असंभव है ना। लेकिन जब उसके साथ क्रिया करते हैं तो तिल को उसको वो करने के बाद उसके अंदर से तेल निकलता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उस भाषा के अंदर वो सारी चीज समाहित है, उसको निकालना कैसे है। और यहाँ संस्कृत भाषा है जो ये सब चीज देने में सामर्थ्य रखती है। इसका एक बहुत बड़ा व्यापक रूप है। आगे बात करते हैं इसमें, हम देखेंगे इन विषयों पर। मैंने आपको पहले ही बोला कि ओंकार बिंदु संयुक्तम, जो हम भाषा के अंतर्गत हमारे सबसे मुख्य जो आधार है भाषा का, उसमें वेद है और वेद का मतलब होता है ज्ञान। और हमारे वेदों में ओम और प्रणव मंत्र की चर्चा हुई है। प्रणव मंत्र को पतंजलि ऋषि ने ईश्वर की उपाधि दी है, प्रणव बोला हमको। और इस ओम अक्षर में इस ओम मंत्र में 3 अक्षर है, अ, उ और म। तो आप यही देखेंगे कि इस संस्कृत भाषा के अंदर जिसकी लिपि देवनागरी है, उसके अंदर इस ओम मंत्र के अंदर इतनी बड़ी ऊर्जा है, जो किसी मंत्र के आगे लग जाने से उसकी मंत्र की ऊर्जा और बढ़ जाती है। और मैंने बोला ओंकार बिंदु संयुक्तम, जो ओंकार का जप करके किसी बिंदु पर ध्यान लगाता है। नित्यम ध्यायन्ति योगिना, यहाँ योगी की बात की गई है। योगी कोई भी हो सकता है जो योग पर जाता है या जो योग पर नहीं है। तो योगी मतलब वह जो एक अच्छी क्रिया पकड़े। हमारे धर्म अर्थ काम वो 4 पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों की दृष्टि से व्यक्ति अगर आगे जाता है तो उसके लिए उत्तम है। तो यहाँ आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा जो है वो सार गर्भित है, सहज है, वैज्ञानिक है और प्रगाढ़ है, उसका बहुत व्यापक